गुड मॉर्निंग सभी को। लाइव है? ओके ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए ना। आखिरी में क्या देखे बताइएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? चलिए आगे क्वेश्चन लिखिएगा। लिखेंगे सेक स्क्वायर 29 डिग्री, सेक स्क्वायर 29 डिग्री सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री प्लस में प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। नहीं 11/4, 15/4, 19/4 और 23/4 है, 23/4 है। थोड़ा ट्राई करिएगा कितना आएगा, थोड़ा ट्राई करिए इसको। सिंपल इसी का मान सिर्फ पूछता है आपसे, इसी का मान पूछता है। 37/12, 23/4, हाँ 23/4 वाले का सही है। चलिए देखिएगा तो 23/4 आना चाहिए भाई। हाँ कहता है सेक स्क्वायर 29 माइनस कॉट स्क्वायर 61। ऐसा करिए इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर डायरेक्ट भी बोल सकते हैं जी। इसका सम, एंगल का सम कितना है 90, तो मान कितना होगा 1 होगा। ऐसे आप चाहे तो चेंज भी आप कर सकते हैं। अगर सेक स्क्वायर है तो यहां पर आप लिख सकते हैं, ये यहां पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 90 में से 29 घटा देंगे तो आप 61 डिग्री हो जाएगा, और माइनस में आपका कॉट स्क्वायर 61 डिग्री है ना। फिर देखिए यहां पर साइन 60 का मान √3/2 होता है, और √3/2 का हम स्क्वायर कर देंगे, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। कोसेक 30 का मान कितना 2 होता है, तो यहां पर कोसेक स्क्वायर है ना, तो यहां पर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक जगह हमने चेंज किया है, सेक बदलेगा कोसेक में और 90 में से 29 घटा देंगे 61 हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मूले पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इसकी वैल्यू 1 हो गया, इसकी वैल्यू 3/4 हो गया और इसकी वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, तो बोलिए 4 + 1 5 और 4 × 5 = 20 और 3 23/4। 23/4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 23/4 हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं 23/4 हमारा आंसर हो जाएगा, 23/4 हमारा आंसर हो जाएगा।
चलो बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम विद्यार्थी का आंसर सही है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन हमारा है, क्या भरभूर करने लगा जी। क्वेश्चन है cos 9 डिग्री, देखिएगा cos 9 डिग्री प्लस का साइन 81 डिग्री, साइन का 81 डिग्री, और नीचे में आपका दे रखा है इनटू में सेक 9 डिग्री प्लस में कौशिक 81 डिग्री, है ना। और यहां पर अगर हम बात करें तो लिखता है साइन 56 डिग्री इनटू सेक 34 डिग्री, सेक 34 डिग्री प्लस में कॉस 25 डिग्री और इनटू में कौशिक 65 डिग्री। और इसी का मान आपसे क्या करता है, पूछता है। ऑप्शन है 1/2, इसके बाद कितना है 4 है, फिर इसके बाद 2 है, और फिर इसके बाद 1 है ना। कितना आएगा, 1/2 आ रहा है, 1/2। देखिए ये हमारा सवाल है, करना कैसे है तो बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। आप देखिए cos 9 है और प्लस का साइन 81 है, फिर यहाँ सेक 9 है प्लस का कौशिक 81 है। तो ऐसा करिए ना, यहां पर किसी एक में इसको चेंज कर सकते हैं, किसी एक में चेंज कर लो। तो देखिए ये जो cos 9 है ना, cos 9 डिग्री जो है, इसको हम cos बदलता है किसमें, साइन में, और 90 में से 9 घटेगा 81 डिग्री, इसके जगह पर आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोलिए साइन 81 और साइन 81 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 साइन 81 हो जाएगा, 2 साइन 81 हो जाएगा। गुणा, कोष्ठ के बीच कुछ नहीं मतलब गुणा है। फिर देखिए इसको आप चेंज कर सकते हैं, सेक बदलता है किसमें, कौशिक में, कौशिक को 90 में से 9 घटा दिए तो 81 हो गया। तो कौशिक 81 प्लस कौशिक 81 क्या आ जाएगा, 2 कौशिक 81 डिग्री, 2 कौशिक 81 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए जी, अब देखिए इसके बाद अब बताइए साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा कितना होता है, 1 होता है। इनवर्स रिलेशन आपका साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा 1 होता है। तो अगर ये दोनों गुणा हुआ तो क्या हो गया, खत्म हो गया, गुना हुआ 1 हुआ, 1 को अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो नीचे वाले को चेंज करो, आप नीचे वाले को चेंज करो। बोलिए यहां पर इसको अगर हम बदल देते हैं, साइन को अगर हम बदल देते हैं तो साइन 56 का मतलब कितना, कॉस, और 90 में से 56 घटाएंगे 34। अब सारे विद्यार्थी बताइए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा। फिर इसके बाद आइए इसको चेंज करते हैं, तो कॉस बदलेगा किसमें भाई, साइन में, और 90 में से 25 घटाएंगे 65 डिग्री। अब देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये 1 हो जाएगा। तो बताइए ऊपर में कितना, 2 दूना 4 और नीचे में 1 1 2, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा ना, सी नंबर ऑप्शन, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। आंसर हमारा 2 हो जाएगा।
बढ़े आगे। कोई डाउट है सब बोलिएगा, कोई समस्या है बोलेंगे क्या? है नीचे वाला में हाँ बदल सकते हैं, सेक कॉस में नहीं बदलेगा, सेक किस में बदलेगा? 1/cos, कॉस कॉस काट देंगे, काहे का लिखेंगे कॉस इंटू सेक, याद ना है कि एक होता है। तो वैसे तो फिर यहीं पर देखिए ना कि वही पढ़ाए थे, साइन ए इंटू सेक भी, यही तो मैंने पढ़ाया था, वो ले जा सकते हैं। आपको क्या समस्या है? हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है अगला, साइन 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 630, साइन 630 डिग्री प्लस ए है ना, प्लस ए और प्लस में कॉस ए, प्लस कॉस ए, इसी का मान आपसे क्या करता है, पूछता है, इसी का मान आपसे पूछता है। जहां तक ऑप्शन की बात है तो ऑप्शन में दिया है पता है क्या, √3/2 दिया है, फिर ऑप्शन में दिया है 1/2, फिर ऑप्शन में दिया है कितना 0, और दिया है 1। ये आपको आंसर करना है। देख लीजिए, साइन 630 प्लस ए प्लस कॉस ए का मान कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा आप सारे विद्यार्थी समझने का प्रयास करिएगा। ये क्या होता है 0, इधर क्या होता है पाई, इधर क्या होता है 2 पाई, इधर क्या होता है 3 पाई, इधर क्या होता है 4 पाई, इधर क्या होता है 5 पाई। ये चीज इस तरीके से है ना। अगर आप इस पे जाते हैं, अगर आप इस पे जाते हैं, अगर आप इस पे जाते हैं, इस पे अगर आप जाते हैं, इस पे इसी पे काम कर लीजिए ना। जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 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 630 आप 180 से भाग दीजिए तो बड़ा सा एंगल है कि नहीं है, आप 180 से भाग दीजिए तो 18 तिये 54 हो गया, 18 तिये 54 हो गया, 18 तिये 54 हो गया, 18 तिये 54 मतलब हो जाएगा कितना 3 पाई, 18 तिये 54 3 पाई। और पता है यहां पर प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा देखिए 540 है, आई कितना है 630, तो 90 बचा, यानी 90 प्लस ए, 90 प्लस ए, 90 प्लस ए चल जाएगा, 90 प्लस ए चल जाएगा। अब आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, प्लस में इधर क्या है कॉस ए है, कॉस ए। आपको लग रहा है यहां पर 3 पाई प्लस समथिंग है, 3 पाई प्लस समथिंग है। एक बात बताइए, यहां पर 3 पाई है ना, 3 पाई है, तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा? नहीं बदलेगा। 3 पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। और यहां पर एंगल लिखाएगा 90 प्लस ए, एंगल लिखाएगा 90 प्लस ए। बात है कि चिन्ह क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह पे हम काम करते हैं। आपको बताना है कि ये एंगल किस में जाएगा। देखिए 3 पाई यहां पर है, 3 पाई 3 पाई 3 पाई यहीं पर है, 3 पाई है, और 3 पाई प्लस 90 तो यहां पहुंच गए। देखिए 3 पाई प्लस 90 तो यहां पहुंच गए, 3 पाई यहां प्लस 90 हुआ तो यहां प्लस ए, मतलब फोर्थ में जा रहा है, ये फोर्थ में जा रहा है। अगर सिर्फ 3 पाई प्लस ए रहता, 3 पाई प्लस ए रहता तो थर्ड में जाता। 3 पाई 90 जैसे ही बढ़ा तो यहां से यहां पहुंच गए, अब प्लस ए है तो फोर्थ में चला गया, है ना, इसलिए मैंने फोटो बनाया था ये, तो फोर्थ में चला गया। अब आप बताओ फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो इसको हमने माइनस लगा दिया, हमने माइनस लगा दिया। और प्लस का क्या हो जाएगा बोलो, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर फिर से एक बार वापस लगाना 90 प्लस ए, तो 90 प्लस ए कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में, 90 प्लस ए, 90 प्लस ए, 90 प्लस ए सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब इन माइनस को छोड़ के बोलिए इसका मान क्या होगा, तो आपका हो जाएगा cos ए, अब पहले से माइनस साइन ही रह जाएगा, और प्लस का क्या होगा, cos ए होगा। ये दोनों खत्म हो जाएगा, आंसर कितना, 0 हो जाएगा आपका। कुछ विद्यार्थी चाहे तो 90 पर लेके भी काम कर सकते थे, 90, 270, फिर 90 बढ़ेगा, फिर 90 बढ़ेगा, फिर 90 बढ़ेगा, है ना। लेकिन आप सारे सवाल को 180 पर ले जाके बना सकते हैं। हमने क्या किया, फिर से एक बार सुन लीजिए, 180 से इसमें भाग दिया तो 18 तो ये 54, 3 बार में भाग लगा तो हमने लिख दिया 3 पाई, बचा कितना, तो 90 प्लस ए बच गया, तो हमने इधर इसको साइड कर दिया, तो 3 पाई प्लस 90 प्लस है, बताइए 3 पाई रहता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलता है क्या, नहीं बदलता, तो साइन का साइन लिख दिए, एंगल जो है उसको लिख दिए। अब देखिए चिन्ह देना है, तो चिन्ह का निर्धारण कोण के आधार पर, ये कोण किस में जा रहा है आपको देखना है, तो 3 पाई तो यहां पर, अब प्लस का 90 मतलब यहां, और प्लस का ये फोर्थ में जा रहा है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, माइनस हमने लगा दिया, ठीक है। अब देखिए माइनस को इग्नोर करिए, साइन 90 प्लस ए, 90 प्लस ए सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 ऊपर होता है, अब 90 से एंगल बढ़ेगा, सेकंड में जाएगा, और सेकंड में पता है साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए देखिए 90 है ना, 90 है, 90 है, तो 90 में साइन क्या होता है, बदल जाता है, कॉस, एंगल ए का ए पॉजिटिव होता है। लेकिन ये माइनस साइन पहले से था, जो हमको ये वाला दिया था, तो वो माइनस साइन तो रह जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो गया, आंसर 0 हो गया आपका। क्या कहिए कुछ, सर जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते, चेंज करना जरूरी है। अच्छा पिछले वाले में नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनका कहना है कि सर चेंज करना जरूरी है, मैंने ये भी तो बताया था कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, मैंने डायरेक्ट ही बोला था, साइन ए इंटू सेक बी 1 मैंने डायरेक्ट बोला था। यहां भी आपका वही चीज है, कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1 मैंने बोला था, डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। नहीं 11 को जो फॉर्मूला लिखे थे उसमें ये भी था कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 और कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1, ये भी था आपका। बस एंगल जोड़ने पर 90 पूर्णा चाहिए, 65 25 90 और 34 56 90 हो रहा है ना, बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जो 11 फॉर्मूला हम लोग देखे हैं उसी पर ये घूम फिर कर सवाल जा रहा है। एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं, यदि यदि ए बी सी एक त्रिभुज का कोण है, यदि ए बी सी एक त्रिभुज का कोण है, यदि ए बी और सी एक त्रिभुज का कोण है, एक त्रिभुज का कोण है, तो निम्नलिखित में से गलत को चुनिए, निम्नलिखित में से गलत को चुनिए, निम्नलिखित में से गलत को चुनिए, गलत को चुनिए। चलिए निम्नलिखित मतलब ऑप्शन में से, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं क्या क्या है। ऑप्शन है cos a प्लस बी बाई टू, cos a प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन सी बाई टू है। अगर हम बी नंबर ऑप्शन की बात करें, बी नंबर ऑप्शन की बात करें तो tan a प्लस बी बाई टू, tan a प्लस बी बाई टू इक्वल टू सेक सी बाई टू, सेक सी बाई टू। अगर हम सी नंबर ऑप्शन की बात करें तो दिया है cot a प्लस बी बाई टू इक्वल टू tan सी बाई टू। और अगर हम डी नंबर ऑप्शन की बात करें तो दिया है साइन a प्लस बी बाई टू और इक्वल टू cos सी बाई टू, है ना।
यही 4 ऑप्शन है, लिखना कंपलसरी है। कौन सा, मतलब बी गलत होगा? सही पकड़ रहे हैं, बी गलत होगा। देखिए कॉस बदलता है साइन में, कॉट बदलता है टेन में, साइन बदलता है कॉस में, सही है। टेन सेक में नहीं बदलता है। गलत 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 कौन है आपको पकड़ना है, तो गलत तो बी पकड़ लिए, लेकिन मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूं कैसे हो रहा चीज है ना। आप बताइए एबीसी त्रिभुज का तीनों कोण है क्या? बोलिए, त्रिभुज के तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं बात? अब देखिए आप सारे ऑप्शन को देखिए, क्या सारे ऑप्शन में a प्लस बी बाई 2 एक तरफ और c बाई 2 दूसरे तरफ है कि नहीं है? तो हमने क्या किया पता है, a प्लस बी को एक तरफ रखा और बाकी को भेज दिया उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस c होगा क्या? बोलिए होगा, एकदम होगा। फिर हमने 2 से क्या किया, इधर भी भाग कर दिया, 2 से इधर भी भाग कर दिया, तो आप सारे विद्यार्थी बताइए क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2 और इक्वल टू 2 से भाग दिए 180 में तो 90 डिग्री और माइनस c बाई 2 हो गया। ये रिलेशन हमको मिला। और ये चीज हम लोग जानते हैं कि नो, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 180 होता है। a प्लस बी को एक तरफ रखे, c को उधर भेज दिया, 180 माइनस सी, 2 से भाग कर दिए तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2 हो गया। अब क्या करना है थोड़ा सोचो, अब क्या करना है थोड़ा सोचो, जितने भी ऑप्शन है इसमें से एक गलत है पकड़ना है, तो a प्लस बी बाई 2 के जगह पर क्या बैठाएंगे? है a प्लस बी बाई 2 का मान जो आया वही बैठाएंगे इसमें। बोलिए a प्लस बी बाई 2 के जगह पर क्या बैठाएंगे? 90 माइनस सी बाई 2 बैठाएंगे। यस, 90 माइनस सी बाई 2 बैठाएंगे। तो चलिए a प्लस बी बाई 2 है, वहां पर बैठाएंगे हम 90 माइनस सी बाई 2। तो थोड़ा इमेजिन करिए कि अगर यहां पर हम बैठा दिए 90 माइनस सी बाई 2 तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये सही है ना? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। देखिए a प्लस बी बाई 2 की जगह बैठाएंगे यहां पर सी नंबर ऑप्शन में 90 माइनस सी बाई 2, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर 90 आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है, cot 10 में, तो ये भी सही है। और साइन किसमें बदलेगा? cos में, ये भी सही है। लेकिन tan है सेक में बदलेगा, बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया कैसे? यहां पर देखिए, यहां पर लिख दे रहे हैं 10 a प्लस बी बाई 2 के जगह पे लिखेंगे 90 माइनस सी बाई 2 और बराबर सेक सी बाई 2, गलत में लिखा हुआ है। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट। इधर क्या लिखा है? सेक, गलत लिखा है। यही चीज है। और यहां से देखिए मैंने ये चीज निकाला है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है पढ़े लीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, ठीक है, और प्लस में साइन स्क्वायर 3 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इसी का मान आपसे क्या करता है? पूछता है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसी का मान पूछा जा रहा है। कितना आ रहा है? 1/2। बहुत बड़ा और ज्यादा मान आएगा। 22.5 में भी आए। चलिए देखते हैं, सिखाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर।
सोचिए जरा, आप याद करिए, मैंने आपको एक 11 फॉर्मूला में यही बताया था कि इफ ए प्लस बी बराबर 90 देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। याद आ रहा है? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। 11वां फॉर्मूला याद है किसी को? है? याद है? याद है तो अच्छी बात है ना? आप खड़े हुए जी, हाँ हेलो, हाँ याद किए हैं कुछ? याद है? ज्यादा नहीं है, 4 ही कोई बताइए। ए प्लस बी इक्वल टू 90, इस पे 4 ही कोई बता दीजिए आप। रुकिए अभी, शांत रहिए ना, मैंने सुन लिया था थोड़ी देर पहले, आप ही बोले 22.5 बोले थे ना आप, तो सुन लिए थे हम। बोलिए। कॉपी तो नहीं बंद करिए। 10 इंटू 10 बी इक्वल टू 1, सही है? कॉस इंटू कॉस बी नहीं, कॉपिया में खुला है क्या नीचे में? कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू 1। टेन ए बाई 10 बी इक्वल टू 1, सही था? है ना? हाँ ये सही है। सेक ए बाई कॉसेक ए बी, बताइए साइन 60 की वैल्यू क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताओ ऑनलाइन वाले, साइन 60 की वैल्यू। बताइए। √3/2 साइन 45। नहीं पढ़े नहीं है, बस अंदाजा तुक्का पे सही हो रहा है। वहां बाहर में जो गर्ल्स बैठी है, आप भी पढ़ रहे हैं? उधर काय बैठ गए? आवाज नहीं आ रहा उधर से, कोई बात नहीं, बैठिए। यही पढ़ते हैं, किससे पूछे किससे पूछे। आगे बढ़ते हैं ना। तो ये चीजें मैंने आपको बताया था कि इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1। ये वो आपको यही बोलना चाहिए था, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। इसके साथ एक और मैंने बताया था, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। पढ़ाई करिए, रिवीजन करते नहीं, कॉपी पलटते नहीं है। कॉपी पलटते नहीं तो फिर कैसे होगा, है ना? टफ लग रहा है तो इतना आराम से पढ़ा रहे हैं, हबड़ा के पढ़ाने लगे, एक दिन में खूब दे दिए इतना सारा, आपका आराम से पढ़ा रहे हैं। मैंने क्या बोला कि हर दिन आप रिवीजन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, डेली जा करके पढ़िए। सप्ताह में आपका सैटरडे संडे आता है ना, तो एक सप्ताह में जितना पढ़े उसको आप रिवाइज कर लिए एक बार, तो डेली डेली और डेली रिवीजन यहां से जाकर रिवीजन करिएगा, 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। इंस्टेंट रिवीजन पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, इसको अगर 20 दिन छोड़ देते हैं तो फिर आपको यही 20 मिनट की जगह पे आपको 2 घंटा देना पड़ेगा। हो सकता है उस टाइम कुछ भूला हूं, यही याद नहीं रहेगा आपका। तो रिवीजन करिए, 20 मिनट जाके समय देना है, 15 से 20 मिनट। फिर जब सैटरडे संडे आएगा ना, तो पीछे जितना भी आप पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करना है। एक प्लानिंग के साथ पढ़ाई भी होना चाहिए, लेकिन हमको पता है ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं, है ना? बस कट रहा है कैसे, एकदम सरासर गलत बात है। पढ़ाई करिए, सीधी सी बात है, पढ़िएगा तबे तेज होइएगा, तबे सवाल बनेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वो अंकुश सर के यहाँ क्लास गए, बस बैठ गए घंटा और हो गया, बनने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना है कि सर दूसरे सर के यहाँ हो जाता होगा, कहीं नहीं जाने पर ऐसा नहीं होता है ना? जब तक आप खुद मेहनत नहीं करिएगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है।
है ना। तो ऐसा नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा आपको, रिवीजन करना पड़ेगा। चीजें याद ही नहीं रहे तो सवाल में इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे इसमें याद रहना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस, देखिए इसको बेसिकली आप नहीं तोड़ सकते, इतना एग्जाम में टाइम नहीं रहता है कि 1 से लेकर के 89 तक तोड़ रहे हैं, बीच में डॉट 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 बहुत सारा टर्म है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब एंगल का सम 90 हो, आप देख लो यहां पर 89 डिग्री है और यहां पर कितना है 1 डिग्री है, तो 89 और 1 कितना 90 हो रहा है। तो मैंने पढ़ाया था ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होता है, 1 होता है जब एंगल का सम 90 होता है। इसके बाद ये देखिए 3 डिग्री यहां पर है और यहां पर 87 डिग्री है, 87 डिग्री है, तो 3 और 87 90, तो इन दोनों मिल के मान 1 बनाएगा। फिर यहां पर देखिए 5 डिग्री है, 85 डिग्री है, तो 85 5 90, ये भी मिल के मान 1 बनाएगा। इसी तरीके बीच में बहुत सारे, देखिए 5 के बाद विषम संख्या 1 3 5 7 आएगा, आयकर पहले 83 आएगा, 83 7 90, फिर मिल के मान कितना बनाएगा 1 बनाएगा। अब बीच में जानते हैं, बीच में जो है ना साइन स्क्वायर 45 बच जाता है, ये बच जाएगा आपका, ये बीच में जानते हैं बच जाता है बेचारा। इस टाइप के सब सवाल में ये बच जाता है, इसको बेचारा कहिए, अकेला बच जाता है। ये सब का ब्याह शादी हो गया, सब जोड़ा बन गया, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया और ये अकेला बच गया आपका, है ना, ये बेचारा अकेला बच गया, कोई पूछने वाला नहीं है ना। देखिए 45 से पहले वाला 43 डिग्री, 45 के बाद वाला 47 डिग्री, 47 और 45 मिलके 90 यानी 1 बना दिया, लेकिन ये अकेला बच जाता है। इस टाइप का जितना क्वेश्चंस होता है ना उसमें ये 45 डिग्री वाला अकेले बच जाता है, 45 के बाद वाला, अब 45 के जस्ट पीछे वाला मिल के जोड़ा बना देगा, 1 बना देगा कि बीच में 45 बच जाता है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको नहीं लग रहा है कि हर 2 टर्म का मान 1 हो रहा है, 2 टर्म का मान 1 हो रहा है। अच्छा, साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है जी 1/, देखिए साइन 45 का 1/√2, लेकिन जब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। साइन 45 1/√2, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो इस टाइप के सवाल में बीच में क्या बच जाता है साइन स्क्वायर 45, जेकर मान कितना होता है 1/2। अब जानते हैं अब यहां पर इसका हमको आंसर लिखना है, आंसर लिखना है। तो आप ये पता करो कि 1 से लेकर के 89 तक कै गो टर्म है, 45 गो टर्म है, 45 गो टर्म है, जेकरा में 44 गो टर्म ऐसा होगा जो दो को मिल करके मान 1 बनाएगा। तो 44 से में दो को मिल के मान 1 बनाएगा, तो 44 का आधा 22 मान हो जाएगा और आधा ये 22.5 आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक कर सकते हैं ट्रिक हो जाएगा, इस टाइप के सवाल के लिए एक ट्रिक हो जाएगा कि ट्रिक हो जाएगा कि आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा नंबर ऑफ टर्म, जितना होगा नंबर ऑफ टर्म उसका कर देंगे आधा, नंबर ऑफ टर्म का आधा, नंबर ऑफ टर्म जितना होगा उससे आधा। अब सोच रहे हैं सर कै गो है, यहां से यहां तक कै गो है, तो 1 3 5 7 विषम संख्या है जी, कहां तक 89 तक, तो कै गो होगा, कै गो होगा, तो n का मान आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए लिख दे रहे हैं हम, लास्ट माइनस फर्स्ट, अब बटा में डिफरेंस, प्लस में 1, याद रखना है। अगर कोई पूछेगा कि कितने टर्म यहां से वहां तक है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस प्लस 1। लास्ट कितना है जी 89 है, फर्स्ट कितना है 1 है, 1 है, डिफरेंस कितने का 2 का और प्लस में 1, तो 89 और 1 90, 88 में 2 से भागिए 44 प्लस 1 45, 45 गो टर्म है, 45 गो टर्म है, तो 45 गो टर्म है, तो आंसर कितना होगा 45 बटा 2, मतलब 22.5 हो जाएगा। इससे भी देखिए 45 टर्म में एक गो बीच वाला, तो बचा क्या 44 गो, 44 गो, दो को मिल करके मान 1 बना रहा है, तो 44 को मिल करके मान 22 नहीं बनाएगा, 22 बनाएगा। एक टर्म जो बीच में था उसका मान आधा था, 22 आधा 22.5 हो जाएगा।
तो इस तरह के सवाल का ये ट्रिक होता है, ध्यान रखना आप सभी को। नंबर ऑफ टर्म बाई 2, जय वो टर्म होगा उसका आधा हमेशा आंसर होता है। अगर ये चीज ना याद है तो ऐसे सोचिए कि कै गो टर्म है, 45 गो, जेकरा में एगो ई हो गया और बच गया 44 गो। अब हम देख रहे हैं कि दो गो टर्म मिल करके मान एक बना रहा, 2 गो मिल के मान एक बना रहा, तो 44 गो में 22 मान मिलेगा। इसका मान आधा बेचारा का जो अकेला है, 22 और आधा 22.5 आंसर हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा, डाउट है पूछिएगा। नहीं, 10 में रहेगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा अविनाश, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इसलिए इस तरह का फॉर्मूला साइन स्क्वायर में होगा, नहीं तो यही सवाल कॉस स्क्वायर में बन सकता है। सेक स्क्वायर 10 में क्या बनता है वो मैंने 11 में एक था, वहां पर क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी बराबर 1 था। हाँ चलिए अगला सवाल लेते हैं, अब सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ पूछना है बोलिएगा। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 40 प्लस में कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 40 और प्लस में कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 40 प्लस में कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 40 और प्लस में कॉस स्क्वायर 10 पाई बाई 40 प्लस में कॉस स्क्वायर 13 पाई बटा 40। अब प्लस में हो जाएगा पता है क्या, कॉस स्क्वायर 17 पाई बटा में 40। अब प्लस में कॉस स्क्वायर 19 पाई और बटा में 40 इक्वल टू व्हाट, मिला लीजिए तो पाई बाई 40, 3 पाई बाई 40, 7 पाई बाई 40, 10 पाई बाई 40, 13 पाई बाई 40, 17 पाई बाई 40 और 19 पाई बाई 40। ऑप्शन में है 2, 3, 2.5, 3.5, 2, 3, 2.5, 3.5। ऑप्शन है 2, 3, 2.1/2 और 3.1/2। कितना रहा भाई, 3.5 है, देख लेते हैं। आपको क्या लग रहा है, कॉस स्क्वायर प्लस में है, कॉस स्क्वायर प्लस में है, कॉस स्क्वायर प्लस में है, कॉस स्क्वायर प्लस में, इसका मतलब पक्का कहीं ना कहीं एंगल जोड़ने पर 90-90 पुर रहा होगा। बस ढूंढना है, एंगल जोड़ने पर 90-90 पुर रहा होगा। तो हमने यहां पर देख लिया, आप भी देखिए, इन दोनों को जोड़ के देखिए, सब लोग जोड़ के देखिए पाई बटा 40 और 19 पाई बटा 40 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोले 19 पाई बटा 40 है, ये वो पाई बटा 40 कितना, 20 पाई बटा 40। अरे देखो 20 पाई बटा में 40, 20 से कटेगा 2 बार में, कितना हो गया, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का मान 90 डिग्री। आपको नहीं याद है कॉर्नर में, हाँ गर्ल्स में जो किनारे बैठे हुए हैं, याद है, खड़े हुए और आपको ना किनारे बैठे हैं पीछे वाले, बताइए 60 डिग्री को रेडियन में कितना कहेंगे, 90 डिग्री को बोलते हैं पाई बाई 2, 60 डिग्री को कितना कहेंगे, नहीं पता है, क्या नहीं पता है, पढ़ते हैं घर पे।
झूठ बोलते हैं? कुछ बताइए ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, कुछ फॉर्मूला कुछ याद है तो दो। थ्योरी में नहीं आए थे तो थ्योरी तो चल रहा है अभी। कब से नए हैं क्या? कब से आ रहा है? 7 दिन से। 7 दिन पहले थोड़ी ना ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है, पिछले वीक में तो स्टार्ट हुआ है। 7 दिन में क्या पढ़ा है जी इधर? हाँ, ये जो 11 वाला फॉर्मूला बता दो आप। 11 फॉर्मूला, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो कुछ बताइए 2 3 4 5 उसमें 11 में से। आराम से बताइए, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। उधर कोई भाग रहा है क्या उसमें से निकल के? भागेगा उसको पकड़ के लाइएगा यहां पर, है ना? नहीं याद है? ये तो 2 3 दिन पहले पढ़ाए थे। कैसे होगा? हम कैसे समझे क्या पढ़ते हैं? मतलब बढ़िया नहीं पढ़ाते है ना? बैठिए, घंटा रख दिया है ना लोग? हाँ ठीक किया। कल से पीटेंगे। कैसे पढ़िए? पीटने पर पढ़िएगा? यस सर। तो शुरू कर देते हैं फिर, है ना? मतलब आप ही बताइए, ईमानदारी से बताइए, लोग इस हद तक मतलब नहीं पढ़ रहे हैं जिनको 60 डिग्री का मान नहीं याद है कि क्या बोलते हैं। मुझे पाई का मान तो भी नहीं याद रहेगा 180 डिग्री, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? आप खुद सोचिए। हंसने वाली बात नहीं है, बात बहुत सीरियसली है ना? फिर क्या उम्मीद कर रहे हैं कि डेली हम क्लास जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं? कोई मतलब नहीं है इसका। हमको अगर अभी एक ही चीज अप्लाई नहीं किया है, अभी पीटे नहीं। हमको लगता है पीटने से अगर कुछ सुधार हो जाए तो शुरू करते हैं, 1 महीना जम के सब बच्चे पीटते हैं, उसमें इंप्रूव दिखेगा तो फिर पीटना हमेशा चालू रहेगा भर जिंदगी हमारा, है ना? और उसमें भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा तो फिर छोड़ देंगे पीटना भी, है ना? तो थोड़ा सा सोचिए, बात ये बहुत गंभीर बात है ये, है ना? ये हम क्या कर रहे हैं, ये छोटी छोटी बात नहीं याद है। क्या कर रहे हैं? क्या सीधी सी बात है, पढ़ नहीं रहे, शिद्दत से पढ़ाई नहीं कर रहे, घर पे जाके सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब तो फिर एक और चीज हमको दिख रहा है कि गार्जियन के पास फोन लगाते हैं क्लास में, बोलते हैं पढ़ लिख नहीं रहे, क्या करें हम? बताइए। 2 चीजें हैं, या तो आप बुला लीजिए, नहीं तो अलाउ करिए दम भर धोने का, है ना? तो मेन पीटते नहीं है, गवर्नमेंट भी जानते हैं, नियम लगा दिया है या बच्चे को पीट नहीं सकते हैं, है ना? ऐसा भी कुछ कुछ है। अब कौन जाके वो FIR डाल गया, है ना? दिखा देगा कि मेरा देखिए पिछवाड़ा सब लाल कर दिया ना। हमारे थे इसको बड़ा बेहतरीन, हमको बड़ा अफसोस हुआ बाद में, हमको लगा लाल हो गया होगा, है ना? तो गुस्सा कुछ ज्यादा आ गया था कि एक सिंपल सा सवाल मैंने बनाने को दिया था और 7 दिन पहले दिया था मैंने, है ना? मैंने पूछा कितने लोग बनाए, तो मुश्किल से 10 से 15 लोग खड़ा किया, जबकि क्लासरूम पूरा अंदर बाहर पूरा भरा हुआ था। तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? 15 दिन पहले हम बोल चुके हैं बनाना है बाबू 26 तक, अब 10 से 15 लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, मतलब और लोग क्या कर रहे हैं? फिर हमको अफसोस हुआ कि नहीं मारना चाहिए था, है ना? ऐसे क्या करिएगा? हमारा क्या जाएगा? हमारा कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने खुद जो है अपने आप को गड्ढा में डाल रहे हैं, है ना? पढ़ाई करिए, 100 बातों की एक बात है ना? पाई/40 19 पाई बटा। देखिए बच्चा नहीं कि आपको डरा कर धमका करके पीटा, जब समझदार हो गए हैं, जवान हो गए, अगर आपकी शादी वादी किया जाए ना तो रोड पे दौड़ने लगे कितने लोग, सही बात बता रहे हैं। अब बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए हैं, समझ आ रहा है बात? तब आपके अंदर खुद सोचने समझने की क्षमता है। किसी को कहने से, मोटिवेट करने से, डराने धमकाने से कुछ नहीं हुआ। आपका अपना मोटिवेशन आप खुद है ना? फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं एवरेज। तो देखिए पाई/40 और 19 पाई/40 जोड़ने पर हो जा रहा है 20 पाई/40, मतलब पाई/2 मतलब हो जाएगा 1 पाई/2 मतलब 90, इसका मान 1 हो जाएगा।
यहां पर इन दोनों को देखिए 17 पाई बटा 40 और 3 पाई बटा 40, कितना 17 3 20 पाई बटा 40, 20 पाई बटा 40, तो 20 से 2 बार में करें फिर पाई बाई 2 90, फिर से इसका मान 1 होगा। आप देख लो भाई 13 पाई बटा 40 7 पाई बटा 40, तो 20 पाई बटा 40 पाई बाई 2, इसका मान 1। फिर देखिए इसका मान, बोलिए यही अकेला है बेचारा, cos पाई बाई 4 का मान 45, तो cos 45 का मान 1/√2, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। बोलिए आंसर कितना होगा 1 + 1 + 1 3 बार, एक का मान बीचवा में जो बच गया आधा आधा, तो आंसर कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा आपका, 3.5 हो जाएगा आपका। बड़ी बात तो है कि हम इतना टोको टाक करते हैं जी, क्या पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे मास्टर साहब क्या करते हैं, मतलब बस आपका जो हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ हम तो इतना कुछ कुछ टोक टाक भी कर देते हैं मैक्सिमम लोग को कि भाई आप पढ़ नहीं रहे हैं, ये वो सुनाओ बताओ, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग। बाकी हम आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू पुटिंग रूल। वैल्यू पुटिंग रूल ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही मेजर टाइप आपका है, ठीक है। बाकी आज की सेवा यहीं तक, सब लोग मेहनत करके आइए। निकलिए, गर्ल्स लोग पहले निकलेंगे। इधर से आप लोग निकलिए, निकलिए।